नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, पिछले कई दिनों से आप लगातार बहुत खुश हैं और खुशी के कारण फूले हुए हैं। तो अब आपकी इस खुशी के इस गुब्बारे में मोदी सरकार की सुई लगने वाली है। अब धमाका होने वाला है। आपको उल्टे उस्तरे से मोड़ने की केंद्र सरकार की गिनती शुरू हो गई है। विधानसभा चुनाव असम, केरल और पुडुचेरी में 9 अप्रैल को और तमिलनाडु में 23 अप्रैल को होंगे और पश्चिम बंगाल में 23 व 29 अप्रैल को मतदान होगा। पांचों राज्यों के नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे। लेकिन नतीजे तक आप मत जाइए, इससे पहले ही जो सुई है वो उससे पहले ही चुप जानी है। इसके बाद वो होगा जो अभी तक नहीं हुआ है। और इस पर आश्चर्य भी था कि ऐसा अभी तक कैसे नहीं हुआ। आखिर कैसे केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार चुप क्यों है? बस अब चुनाव हुए और धमाका हुआ समझो। यह धमाका होगा दरअसल पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी का। दरअसल केंद्र सरकार 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के कारण एक एक दिन गिन कर निकाल रही है और अब उसका समय समाप्त होने वाला है। आश्चर्य इस बात पर भी हो रहा था कि जब पड़ोस के देशों में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दाम बढ़ा दिए गए, तब केंद्र की भाजपा सरकार अभी तक चुप कैसे बैठी है? अब तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल के दामों में बढ़ोतरी की दुहाई देते हुए देश में पेट्रोल, डीजल के दाम क्यों नहीं बढ़ाए गए? गणित बिल्कुल सीधा सा है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का डर, वरना विपक्षी दल भाजपा को लपेटे में ले लेते। इससे बचने के लिए ही मोदी सरकार चुप्पी साधी रही। मैं आपको बता दूं कि पड़ोसी देश पाकिस्तान में पेट्रोल 321 रुपये और डीजल 355 रुपये पार पहुंच गया है। उसका एक कारण भी है कि उसकी जो मुद्रा है वो भारतीय रुपये की तुलना में आधी है। मतलब भारत का 1 रुपया वहाँ पर 2 रुपये के बराबर है। सबसे बुरा हाल वहाँ पर रसोई गैस यानी एलपीजी सिलेंडर का है। पाकिस्तान एलपीजी की बात करें तो इसकी कीमतों में बहुत भारी उछाल आया है। 11.67 किलो का सिलेंडर जो पहले 3,150 रुपये में आता था और अब वो 5,135 रुपये तक पहुंच गया है। इसी तरह नेपाल में ऑयल कॉरपोरेशन ने पेट्रोल, डीजल और केरोसिन के दामों में 15 रुपये प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की है। बांग्लादेश में भी जेट फ्यूल की कीमतों में करीब 80% तक की भारी बढ़ोतरी की गई है। और श्रीलंका की जहाँ तक बात है तो वहाँ सामान्य पेट्रोल की कीमत पहले 317 रुपये लीटर से बढ़कर अब 398 रुपये लीटर कर दी गई है। और इसी तरह वहाँ पर डीजल की कीमत 89 रुपये से लेकर 382 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब कभी क्रूड ऑयल की कीमतों में कमी आती है, तब केंद्र सरकार देश में पेट्रोल, डीजल के दामों में कमी नहीं करती है, किंतु बढ़ोतरी होने पर इनकी दरें बढ़ाने में देर नहीं करती और ठीकरा महंगी दरों से खरीद पर फोड़ा जाता है। अप्रैल 2025 को क्रूड ऑयल की कीमत 4% गिरकर $63 प्रति बैरल से नीचे आ गई थी, जो 2021 के बाद सबसे निचला स्तर था। फिर भी भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी नहीं की गई। 2023-24 की अप्रैल-जून के तिमाही में इन तेल कंपनियों को 31,159 करोड़ रुपए का अभूतपूर्व मुनाफा हुआ था। तब तेल कंपनियों के पास पेट्रोल, डीजल में 5 से 6 रुपए की कटौती करने की गुंजाइश थी, पर कंपनियां सरकार के इशारे पर सांप की तरह कुंडली मारकर बैठी रही। दरअसल तेल कंपनियों को एक साल से कच्चा तेल खरीदने में काफ़ी मुनाफा हुआ। 2022 की पहली तिमाही में दुनिया में कच्चा तेल $131 प्रति बैरल था, लेकिन रूस से हमें मात्र $99 पर मिला था। फिर देश में पेट्रोल, डीजल के रेट में फिर भी कमी नहीं की गई। इससे पहले 2018 में भी कर्नाटक विधानसभा के चुनाव से पहले भी फ्यूल के जो दाम थे वो 19 दिनों तक स्थिर रखे गए। खास बात यह रही कि इस बार भी चुनाव से पहले चुनिंदा राज्य सरकारों ने वेट में कटौती की थी पिछले विधानसभा चुनाव में।
इससे राज्यों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 1 से 7 रुपये तक की कटौती की गई। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया था। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती का ऐलान किया था। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2-2 रुपये प्रति लीटर की कटौती की गई थी। इससे दिल्ली में पेट्रोल 94 रुपये 72 पैसे प्रति लीटर और डीजल 87 रुपये 62 पैसे प्रति लीटर हो गया था। अब आपको पता ही है कि क्या हाल है और क्या कीमत चल रही है। मतलब कहने का ये है कि जब जब चुनाव सिर पर आते हैं तब तब सरकारें या तो दाम बढ़ाती नहीं हैं या कुछ कम कर देती हैं दिखाने के लिए, लेकिन खरबूजा चाकू पर गिरे या चाकू खरबूजे पर, मतलब कटना तो आपको ही है। कटौती या दरें नहीं बढ़ाने का नाटक अधिक दिनों तक नहीं चल पाता। पश्चिम बंगाल सरकार ने 22 फरवरी को पेट्रोल डीजल में 1 रुपये की कटौती कर दी। भाजपा शासित असम राज्य में भी 13 फरवरी को पेट्रोल डीजल कीमतों में 5 रुपये की कटौती की गई। राजस्थान सरकार ने भी, आपको याद होगा, पेट्रोल डीजल पर लगने वाले वैट में 29 जनवरी को 2% की कटौती की थी। मेघालय सरकार ने पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 40 पैसे की कटौती और डीजल में 5 रुपये 10 पैसे की कटौती का फैसला किया था। नागालैंड में पेट्रोल और अन्य मोटर स्पिरिट पर टैक्स 29.80% से घटाकर 25% प्रति लीटर किया गया था। इसी तरह राजधानी कोहिमा में पेट्रोल का रेट 3 रुपये 7 पैसे कम हुआ था। 2021 में अब तक 26 बार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी हैं। देश में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 100 रुपये पहली बार 17 फरवरी को हुई थी। इसके अलावा रसोई गैस की कीमत भी पिछले साल दिसंबर से अब तक 175 रुपये बढ़ चुकी है। भारत में एलपीजी सिलेंडर की कीमतें आखिरी बार 7 अप्रैल 2025 को 50 रुपये बढ़ाई गई थी। वहीं कॉमर्शियल सिलेंडर 19 किलो का जो दाम है वो 7 मार्च 2026 को 115 रुपये बढ़ा दिए गए थे। पेट्रोल डीजल की कीमतों में मार्च 2026 तक स्थिरता रही, लेकिन कुछ स्तरों पर मामूली बदलाव आया। आप अब डबल मार खाने को तैयार रहिए। तेल और गैस की कीमतें जब बढ़ेंगी तो आपकी जेब इसके दामों से ही नहीं कटती, बल्कि इनकी कीमतें बढ़ने से दूसरी जो ज़रूरी वस्तुएं उनकी कीमतें भी बढ़ेंगी। इससे आपकी रसोई से लेकर पूरे घर के बजट पर असर पड़ता है। इसमें खाद्य सामग्री और सब्जियां तक महंगी होंगी। मतलब गरीब के पेट पर तो लात पड़ना तय है, निश्चित मानिए आप। आपको याद होगा कि बाबा रामदेव ने 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले कहा था कि यदि बीजेपी यानी कि नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में आती है केंद्र में, तो पेट्रोल 35-40 रुपये प्रति लीटर मिल सकता है। उन्होंने सरकार से पेट्रोल डीजल बेचने की अनुमति मांगते हुए यह दावा किया था कि वे इस कीमत पर पेट्रोल डीजल उपलब्ध ईंधन करा सकते हैं। हालांकि इसके बाद के वर्षों में पेट्रोल की कीमत इससे अधिक रही और बाबा रामदेव से देश के मीडिया ने कोई सवाल नहीं किया, ना ही केंद्र सरकार से और मोदी सरकार से और तमाम भाजपा नेताओं से सवाल किया कि आखिर या तो बाबा रामदेव झूठ बोल रहे थे या फिर केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेता को बाबा रामदेव पर भरोसा नहीं है कि वो कितनी कच्ची बातें कह सकते हैं। ये दोस्तों हाल है कि जब जब चुनाव सिर पर आते हैं तब तब मतदाताओं को पार्टी के नेता क्या करते हैं, वो गाजर दिखाते हुए आगे आगे चलते हैं और मतदाता वो जो गाजर, आश्वासनों का जो गाजर है, उसके पीछे पीछे मतदाता को वो चलाए रखते हैं। चलाते वो तभी तक हैं जब तक चुनाव संपन्न नहीं हो जाएं। जब चुनाव संपन्न हो जाएं उसके बाद बेशक वो हारें या जीतें, तो निश्चित तौर पे मान के चलिए कि जो उन्होंने रोक रखा है, खास तौर से पेट्रोल डीजल की बात करें, तो वो उसके बाद उसका बढ़ना तय है। ये जो दिखावटी तरीका है, ये जो नाटकबाजी है, ये लंबे समय तक दोस्तों चलती नहीं है। ये अलग बात है कि सरकार दावा करे कि हम तीसरी अर्थव्यवस्था हैं या चौथी अर्थव्यवस्था हैं और हमारे देश में इतनी तरक्की हो रही है। इन तमाम दावों वादों के बावजूद भी गरीब के पेट पर तो लात दोस्तों हर बार पड़ती है और इस बार भी अब बस पड़ने ही वाली है। तो दोस्तों, आपको आज का ये विश्लेषण कैसा लगा
प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को शेयर करना नहीं भूलें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए। धन्यवाद। नमस्कार।